हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य बनाना सीखेंगे। यदि आपको भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तब चलिए हम अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले इसकी पहचान को समझना होगा, जब ही तो हम इन वाक्यों को देखकर पहचान पाएंगे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। यदि आपने इन वाक्यों को पहचान लिया, जैसे हमने मान लीजिए इस वाक्य को पढ़कर पहचान लिया कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो हम इसको आसानी से बना भी लेंगे। तो आइए पहले इसकी पहचान को समझते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा वाक्य को पढ़कर पता चलेगा कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा, यानी कि आने वाले समय में क्या होगा, जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस। यहाँ पर सी है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये वाक्य ये आप कहाँ पर मिलेंगे, ये शब्द हमें वाक्य के अंत में ये शब्द मिलेंगे। तथा वाक्य को पढ़कर, जब हम वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कार्य भविष्य यानी आने वाले समय में क्या रहेगा, जारी यानी चलता रहेगा और पूरा नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हमने इस वाक्य को देख कहते हैं, लड़के मैदान में खेल रहे होंगे, यानी कि अभी नहीं खेल रहे, लड़के मैदान में खेल रहे होंगे यानी आने वाले समय में खेल रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो हम पहले तो ये समझना जरूरी है, हमको ये कैसे पता चला कि मतलब ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द हमें मिले तो क्या होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से होता है। जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या है, रहे होंगे, हम इसी को देखकर समझ लेंगे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। तो आइए हम इसे बनाते हैं। इस वाक्य को बनाने के लिए हम आपको एक सूत्र बता देते हैं, जिस सूत्र की मदद से आप किसी भी वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना लोगे। तो जैसे यहाँ पर देख लेते हैं सूत्र, क्या देख लेते हैं, सूत्र। जब भी हमको इन वाक्यों को बनाना होता है तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर, कर्ता। क्या लिखते हैं, कर्ता। कर्ता के बाद क्या लिखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब, विल, WILL बी, विल बी या शैल बी, SHALLBE, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग ही होता है। तो आई और बी इन दोनों के साथ में शैल बी का प्रयोग, अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। इस वाले टेंस में मतलब एक वचन और बहुवचन से कोई भी मतलब नहीं होता है। आई और वी है तो हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, और यदि मतलब और कुछ करता है तो विल बी का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद क्या आती है हमारी मुख्य क्रिया। यहाँ पर क्या आती है, मुख्य क्रिया। यहाँ पर मुख्य क्रिया। फिर इसके बाद क्या आता है, कर्म। इसके बाद प्लस यानी कि फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो आइए हम अपने वाक्य को बना लेते हैं। जैसे लड़के मैदान में खेल रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या है ना, कर्ता। तो कर्ता है लड़के, तो बॉय, BOYS लगेगा क्योंकि यहाँ पर बुलाते हैं। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें एक वचन बहुवचन का कोई मतलब नहीं बनता है। हमको तो ये देखना है कि आई और वी है तो शैल बी का प्रयोग, अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग। तो आई और वी तो यहाँ नहीं है करता, तो यहाँ पर क्या आएगा, विल बी, WILLB, ये विल बी हो गया। फिर आनी है मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें खेलना, तो प्ले, PLAY, इसमें क्या लगेगा, ING भी लगेगा। यहाँ पर मुख्य क्रिया में क्या लगेगा, यहाँ पर ING, तो यहाँ पर आएगा प्लेइंग, ING यानी प्लेइंग। ये क्या हो गया, मुख्य क्रिया में ING भी लगाना है। तो मुख्य क्रिया खेलना, तो प्ले माने होता है खेलना, प्ले में हमने ING और लगा दिया। फिर इसके बाद क्या आना है, कर्म। तो कर्म क्या है, यानी मैदान, लड़के मैदान में खेल रहे होंगे, तो कर्म इसमें है नहीं, क्योंकि कर्म यहाँ पर होता है जैसे लड़के मैदान में मैच खेल रहे होंगे, तो यहाँ पर कर्म नहीं है। ये क्या है, मैदान में, ये अन्य शब्द कहलाता है जो कर्म के बाद ही लिखता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मैं इन मैदान में, तो इन द
ग्राउंड, GROUND, इन द ग्राउंड यानी कि मैदान में। तो कैसा बना हमारा वाक्य, बॉय विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, लड़के मैदान में खेल रहे होंगे। यदि आपको इस वाले वाक्य में कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। आपको यदि ये मान लीजिए कोई उस तरीके का वाक्य देखने के लिए मिलता है तो आप इसी सूत्र से उसे आसानी से बना सकते हो।